नमस्कार मित्रों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। आज हम कोशिका भित्ति के बारे में बात करेंगे। कोशिका भित्ति जो होती है दोस्तों, वो कोशिका भित्ति पादप और जंतुओं में, इन दोनों में से केवल पादप कोशिका में पाई जाती है। पौधे वगैरह जो ये होते हैं, जैसे बरगद हो गया, नीम हो गया, ये सारे पेड़ पौधे होते हैं, उनमें कोशिका भित्ति पाई जाती है। जंतु होते हैं, उनमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। इस प्रकार दोस्तों कोशिका भित्ति केवल पादपों में पाई जाती है। तो पढ़ेंगे दोस्तों कोशिका भित्ति के बारे में। पादप कोशिका में कोशिका झिल्ली के चारों ओर, कोशिका झिल्ली जो होती है दोस्तों, ये कोशिका झिल्ली पादप और जंतु दोनों में पाई जाती है। क्या कोशिका झिल्ली पादप और जंतु दोनों में पाई जाती है। कोशिका भित्ति जो होती है वो केवल और केवल पादप पेड़ पौधों में पाई जाती है। ठीक है दोस्तों। तो कोशिका झिल्ली होती है वो जंतु और पादप दोनों में होती है। पादपों की कोशिका भित्ति के बाहर एक मजबूत और मोटा आवरण होता है, उसको कहते हैं कोशिका भित्ति। ठीक है दोस्तों। तो कोशिका झिल्ली के बाहर उसके आउटर लेयर होती है, कोशिका झिल्ली के चारों ओर मजबूत और मोटा आवरण होता है, उसको कोशिका भित्ति कहते हैं। ये एनिमल सेल में एब्सेंट होती है, यानी जो जीव जंतु होते हैं उनमें एब्सेंट होती है, उनमें नहीं पाई जाती। मुख्यतः यह सेलुलोज की बनी होती है। सेलुलोज होता है दोस्तों, इसके बारे में हायर क्लासेस में बात करेंगे दोस्तों। आगे और वीडियो बनाऊंगा मैं, उसमें बात करेंगे इसके बारे में। तो सेलुलोज होता है वो दोस्तों, ये कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है। यह मृत आवरण होता है। देखा होगा दोस्तों आपने, सूखा हुआ मृत आवरण पेड़ पौधों के बाहर छिलके के रूप में, वो अपन छिलके होते हैं उनके रूप में पाया जाता है, उसको कहते हैं कोशिका भित्ति। ठीक है दोस्तों। तो पादपों की कोशिका भित्ति मुख्यतः सेलुलोज की बनी होती है। ठीक है दोस्तों, ये आपको याद रखना है। और जो जीवाणु होते हैं दोस्तों, ये कुछ अपवाद हैं दोस्तों। जीवाणु होते हैं, उनमें जीवाणु में पेप्टिडियोग्लाइकेन की बनी होती है। जो कोशिका भित्ति होती है, सेल वॉल होती है, वो जीवाणु में पेप्टिडियोग्लाइकेन की बनी होती है। और जो पादप होते हैं उसमें सेलुलोज की बनी होती है। कवक की होती है दोस्तों, वो काइटिन की बनी होती है। कवक का याद रख सकते हैं दोस्तों, कवक के आगे क आ रहा है और काइटिन के आगे भी क आ रहा है। इस प्रकार याद रख सकते हैं कि कवक की सेल वॉल काइटिन की बनी होती है। इस प्रकार पादप की सेलुलोज की याद रखना है दोस्तों, जीवाणु की पेप्टिडियोग्लाइकेन की बनी होती है और कवक की काइटिन की बनी होती है। और शैवाल जो होता है दोस्तों, एल्गी, उसकी गैलेक्टेज और मेनोस की बनी होती है। ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार ये आपको याद रखना है। फिर देखेंगे दोस्तों सेल वॉल के कार्य। सेल वॉल के क्या कार्य होते हैं। तो सबसे पहला कार्य होता है दोस्तों, कोशिका के आकार को निश्चित करना, क्योंकि ये आउटर लेयर होती है सबसे। तो कोशिका जो पादप होते हैं दोस्तों, उनमें कोशिका भित्ति ये आकार को निश्चित करती है। और जंतु होते हैं, उनमें कोशिका झिल्ली आउटर लेयर होती है, तो उसमें आकार निश्चित कोशिका झिल्ली करती है। और जो पादप होते हैं उनमें कोशिका भित्ति आउटर लेयर होती है, तो आकार का निश्चित कोशिका भित्ति से होता है। यह पादपों में सुरक्षा और यांत्रिक आधार प्रदान करती है। वाष्पोत्सर्जन में कमी किस प्रकार करती है दोस्तों, यह बाहरी परत होती है, तो यह सूर्य से आने वाली किरणों से सुरक्षा करती है, तो वाष्पोत्सर्जन भी कम होगा। और परासरणीय दाब को संतुलन करता है। ठीक है दोस्तों, ये हो गए इसके कार्य, हो गए कोशिका भित्ति के। अब दोस्तों कोशिका भित्ति को चित्र के द्वारा समझेंगे। मैंने ये साइड में एक चित्र बना रखा है दोस्तों। तो ये जो चित्र बना रखा है, इस पर मैं हाईलाइट कर रहा हूँ दोस्तों। ये जो चारों तरफ जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ये आप देख सकते हैं पेन से। तो ये मैंने कुछ लेयर बना रखी। ठीक है दोस्तों। ये इसमें भी है दोस्तों, देखो ये चारों तरफ ये लेयर बनी हुई है। ये बीच में ये देखो ग्रीन कलर बना हुआ है दोस्तों। और अब ये देखना दोस्तों, ये जो मैंने पेन से ये कर रखा है, ये पूरा ये होती है मध्य पटलिका। इसको क्या कहते हैं, मध्य पटलिका। ये होती है मध्य पटलिका। इसमें भी देख सकते हैं दोस्तों, ये मध्य पटलिका है। ठीक है दोस्तों। अब देखना दोस्तों, ये सबसे बाहरी परत होती है, ये दिख रही है आपको, जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ये चारों तरफ ये जो बाहरी परत होती है, ये कोशिका भित्ति की प्राथमिक परत होती है। क्या होती है दोस्तों, प्राथमिक कोशिका भित्ति होती है। ये होती है प्राथमिक कोशिका भित्ति। उसके बाद जो ये अंदर ये है, ये दोस्तों होती है द्वितीय कोशिका भित्ति, सेकेंडरी सेल वॉल। ठीक है दोस्तों,
ये होती है प्राथमिक सेल वॉल, ये सेकेंडरी सेल वॉल, और ये होती है मिडल लेयर। ठीक है दोस्तों, मिडल लेमिला कहते हैं जिसको। ठीक है, तो इस प्रकार 3 परतें होती है दोस्तों। सबसे पहले प्राथमिक कोशिका भित्ति, उससे पहले मध्य पटलिका, और प्राथमिक कोशिका के बाद में द्वितीयक कोशिका भित्ति। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार ये देखो ये कोशिका बनी हुई दोस्तों, ये जो बीच में ये सभी के बीच में बनी होती है, ये कैल्शियम और मैग्नीशियम के पेक्टेट की बनी होती है। ये मध्य पटलिका, मिडल लेमिला जो होती है वो कैल्शियम और मैग्नीशियम के पेक्टेट की बनी होती है। जब फल पकते हैं दोस्तों, फल पकते हैं तो कच्चे फलों में ये जो मध्य पटलिका होती है, मिडल लेमिला, ये कठोर होती है, और जो फिर फल पक जाते हैं उसके बाद ये मध्य पटलिका होती है, ये मुलायम हो जाती है। तो इस प्रकार अब जब भी फल पकता है तो वह मुलायम होता है बाहर से, क्योंकि उसमें मध्य लेमिला ये मध्य पटलिका होती है, ये कैल्शियम और मैग्नीशियम पेक्टेट की बनी होती है। ये 2 कोशिका के मध्य सीमेंट का कार्य करती है। ठीक है दोस्तों, तो ये मुलायम हो जाती है, इस प्रकार फल पक जाते हैं दोस्तों। ठीक है, ये 2 सीमेंट का कार्य करती है, 2 कोशिकाओं के मध्य सीमेंट का कार्य करती है। ठीक है दोस्तों, अब देखना, ये प्राथमिक कोशिका भित्ति मैंने बता दिया दोस्तों, ये द्वितीयक कोशिका भित्ति होती है। अब सभी कोशिकाओं के बीच में ये जो द्वितीयक कोशिका भित्ति होती है, ये द्वितीयक कोशिका भित्ति बीच बीच में से, ये देखो दोस्तों, ये बीच बीच में आपको दिख रहे होंगे, ये खांच बने हुए हैं बीच में से, यानी यहाँ पे ये द्वितीयक कोशिका भित्ति होती है, ये नहीं पाई जाती। तो ये इनको कहते हैं दोस्तों प्लाज्मोडेस्मेटा। क्या कहते हैं इनको दोस्तों? प्लाज्मोडेस्मेटा। ये बीच बीच में, सभी कोशिका के बीच बीच में होते हैं प्लाज्मोडेस्मेटा। ये कार्य क्या करते हैं दोस्तों? ये कार्य करते हैं कि एक कोशिका से दूसरे कोशिका के अंदर द्रव्य का परिवहन करते हैं। इस कोशिका से कोशिका द्रव्य का परिवहन इसमें होता है, एक दूसरे में, मतलब एक दूसरे में कोशिका द्रव्य का परिवहन होता है। तो ये एक चित्र के द्वारा बताऊंगा दोस्तों। ये जैसे कोशिका है, एक रफ चित्र बना रहा हूँ, ये कोशिका है। ये सेल वॉल का निर्माण कैसे होता है? तो कोशिका विभाजन की टीलोफेज अवस्था होती है। ठीक है दोस्तों, सेल डिवीजन की टीलोफेज अवस्था, टीलोफेज अवस्था के अंत में, टीलोफेज अवस्था के अंत में कोशिका भित्ति का निर्माण होना प्रारंभ हो जाता है। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले 2 कोशिका के बीच में ये एक पट्टी बनती है दोस्तों, जिसको कहते हैं फ्रेगमोप्लास्ट। क्या कहते हैं दोस्तों? फ्रेगमोप्लास्ट कहते हैं। सबसे पहले फ्रेगमोप्लास्ट कहते हैं, और इसको सेल प्लेट भी कहते हैं। सेल प्लेट, इसको ही फ्रेगमोप्लास्ट कहते हैं। सबसे पहले फ्रेगमोप्लास्ट का निर्माण होता है, उसके बाद दोस्तों मिडल लेयर का निर्माण होता है। ये जो बीच में ये है ना, इसका निर्माण होता है। फिर होता है प्राइमरी सेल वॉल, प्राइमरी सेल वॉल, उसके बाद सेकेंडरी सेल वॉल का निर्माण होता है। इस प्रकार दोस्तों सबसे पहले फ्रेगमोप्लास्ट बनता है, जिसको सेल प्लेट कहते हैं, उसके बाद मिडल लेयर, उसके बाद प्राइमरी सेल वॉल, उसके बाद सेकेंडरी सेल वॉल। इस प्रकार कोशिका भित्ति का निर्माण होता है। जो ये सेकेंडरी सेल वॉल होती है, ये दोस्तों 3 पार्ट में विभाजित होती है। 3 पार्ट में विभाजित होती है, S1, S2 और S3। तो इसके बारे में दोस्तों ये हायर क्लासेस में पढ़ेंगे दोस्तों। तो सेकेंडरी सेल वॉल 3 पार्ट में विभाजित होती है, S1, S2 और S3। इस प्रकार दोस्तों कोशिका भित्ति की संरचना होती है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और ऐसे और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।